है तो उसके पैसा के एवज में कुछ समय के बाद जो हमें अतिरिक्त धन मिलता है वही ब्याज है। अब गांव में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं रहता है कि आखिर ब्याज का रुपया जो है आखिर हम निकाले कैसे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। आप जब कभी भी आपको कहा जाता है कि हम 5% पर दे रहे हैं, 4% पर दे रहे हैं, 3% पर दे रहे हैं, 2%, माने ब्याज का दर कुछ भी है, जितना परसेंट कहा जाए, आपको सीधा करना क्या है, दिमाग में इस बात को रखना है कि वो 100 पर आपको बोल रहा है। यानी अगर आपको बोला जाए 3% हम पर दी, 3% पर आपको हम दे रहे हैं रुपया, तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया का 3 रुपया वो लेगा। 100 रुपया आपको जो दिया, उस 100 रुपया के बदला में आपसे एक महीना में 3 रुपया ले रहा है। अगर मासिक दर पर दे रहा है तो, कहीं वार्षिक दर पर दे रहा है, इसका मतलब एक साल में 100 रुपया पर वो 3 रुपया ले रहा है आपसे। अब यहां कहने का मतलब है, अगर आपसे कह दिया जाए कि 1000 रुपया, अगर कहा जाए कि 1000 रुपया, 1000 रुपया का 5% चाहे 3% मासिक ब्याज की दर से, मासिक ब्याज की दर से 5 महीनों का, चाहे 5 महीनों का ब्याज बताए, 5 महीनों का ब्याज बताए। यानी 1000 रुपया का 3% मासिक ब्याज की दर से, वार्षिक नहीं है, सालाना नहीं है, कि प्रत्येक महीना का है, गांव वाला ही बोलचाल वाला है। 3% मासिक ब्याज की दर से 5 महीना का बताना है। तो आपको सीधा दिमाग में कुछ नहीं करना, अभी बताया थोड़ी देर पहले, 100 रुपया में 3 रुपया, तो 1000 में कितना हो जाएगा, 100 रुपया में 3 रुपया देना है, तो 1000 में आपको 30 रुपया, 10 गुना देना पड़ जाएगा। तो 100 रुपया में 3 रुपया, परसेंट है यहाँ पर, 100 में होता है परसेंटेज, 100 रुपया में 3 रुपया, तो 1000 में 30 रुपया, यानी एक महीना में आपको देना पड़ रहा है 30 रुपया 1000 का। तो कई महीना बाद देना है, 5 महीना, तो 30 × 150, यानी कि 5 एक महीना का 30, यानी कि आपको 5 महीना में 150 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। 150 रुपया क्या देना पड़ेगा, ब्याज। और 1000 रुपया जो आपका मूलधन था, और टोटल पैसा देने का बात जब करिएगा तो 1000 और आपका ब्याज, यानी कि टोटल जो है 1150 रुपया आपको जिसे लिए हैं उसको वापस करना होगा। अब चलते हैं, अब मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि चलिए 5 महीना नहीं, कुछ दिन बढ़ गया, आप किसी से ब्याज लीजिए। जब ब्याज पर पैसा लेता है ना, तो कुछ लोग होता है कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का पैसा नहीं हिसाब जोड़ते हैं। लेकिन कोई होता है कि आप अगर ब्याज पर लिए तो कहता है कि नहीं, अगर 10 दिन हो रहा है तो 10 दिन का भी पैसा चाहिए, अगर 20 दिन हो रहा है तो 20 दिन का भी पैसा चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, उसका भी सिंपल सा बात है, आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक महीना में कितना लग रहा है, एक महीना कितना लग रहा है ब्याज, 30 रुपया। तो आपको एकदम आसानी से एक महीना में 30 दिन का एवरेज लेकर चलना है। यानी प्रत्येक दिन जो है आपको कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है। प्रत्येक दिन कितना लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिन का हिसाब कितना हो गया, 1 रुपया। एक महीना में आपको लगा है 30 रुपया, एक महीना में 30 रुपया ब्याज लगा है, तो एक दिन में 1 रुपया लगा। अब कहता कि 5 महीना 10 दिन का बताइए, 10 दिन का ब्याज, 5 महीना 10 दिन का ब्याज, 5 महीना 10 दिन का ब्याज बताए। आप ही बताइए क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। तब 5 महीना का अभी जोड़े हैं, 6 × 18, 5 महीना ना है, 5 × 15, 150 रुपया, और 10 दिन का 10 रुपया, यानी कितना लग गया आपको, 160 रुपया। 15 दिन का कहेगा तो 15 रुपया बढ़ा दीजिए, 16 दिन का कहे तो 16 रुपया बढ़ा दीजिए। तो इस तरीका से किसी भी तरह का ब्याज जो है, किसी भी तरह का मतलब हुआ कि मासिक वाला, वार्षिक वाला जो बैंक का होता है, बैंक से आप लेते हैं तो उसका वार्षिक चलता है, सालाना चलता है, तो उसका जो है मेथड थोड़ा सा सब